बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में हमारा साथ दें। व्यूअर्स, आज 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला हाउस पावर हाउस बन गया और हुकूमत कैदी नंबर 804 के सामने ढेर हो गई और लाहौर के अंदर जलसे की इजाज़त दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कहाँ होने जा रहा है और खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स क्या कह रही थी, ये 1 लाख लोगों की आमद का क्या माजरा है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर फौजी अदालत नामंजूर, ये मौलाना ने ऐलान किया है और ये ऐलान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी सुना और इसके ऊपर हुकूमत अब क्या प्लान बना रही है और फिर मफाहमत और ऑर्डिनेंस क्या साथ साथ चल सकते हैं, मौलाना ने इसके ऊपर क्या कहा, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर काजी का मार्शल लॉ और काजी की अदालत में चीफ जस्टिस को गालियां, ये माजरा क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, लाहौर से खबर ये आ रही है कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स थी जो एक कमेटी के इजलास में पेश की गई कि जिस अंदाज से इमरान खान ने ऐलान किया और जलसा हर सूरत में होगा, कराची से, पंजाब के बहुत सारे अजला से और इसके साथ साथ केपी से जो काफिले आएंगे, अगर इन्हें किसी भी मकाम पर रोकने की कोशिश की गई तो ऐन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ टकराएंगे और पंजाब पुलिस के साथ इनका इनकाउंटर हो सकता है। और इन हालात के अंदर जब हुकूमत के सामने आईनी पैकेज को सपोर्ट करवाने के लिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करने का मसला है, वहीं पर अगर पंजाब पुलिस केपी हुकूमत के साथ आमने सामने आ गई तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उनके साथ जो है सामने आ सकती है। लिहाजा इसको काउंटर करने के लिए उन्हें कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। व्यूअर्स, लाहौर के अंदर जो इजलास हुआ इसमें उन खुफिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया गया कि पूरे पंजाब से और पंजाब के बाहर से कितने काफिले मुतवक्के हैं। जब तक की रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक केपी से तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों के काफिले का अंदाज़ा लगाया जा रहा था और फिर लाहौर शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इसके अंदर बाकायदा तौर पे उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज का भी हवाला दिया गया जहां पर तहरीक इंसाफ के लोग जीते। इसके साथ साथ वो तमाम इलाके जो लाहौर के बाहर हैं वहां से भी काफिलों का सिलसिला, और इसको रोकने के लिए आप जो मर्जी स्ट्रैटेजी अपना लें, उन्होंने हर सूरत में लाहौर में दाखिल होना था और ऐन मुमकिन था जिस तरह से रात की रोशनियों में और दिन के उजालों में लाउड स्पीकर के ऊपर लोगों को बताया गया, ऐलानात करवाए गए, इससे ये साबित होता था कि लोग निकलेंगे और उन्हें रोकने की अगर कोशिश की गई तो ऐन मुमकिन है कि कोई बड़ा सानिया हो सकता है। व्यूअर्स, अब तक की इतलात के मुताबिक जो एनओसी जारी किया गया, अली हमजा ने इसके ऊपर एक तो बयान हल्फी दे दिया है। वकला की एक बड़ी तादाद जो ज़िली इंतज़ामिया है उसके दफ्तर के बाहर मौजूद थी और इसके बाद एनओसी जारी किया गया। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी और वैसा ही हुआ। मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया गया है कंटेनर्स लगाकर, और दूसरी तरफ जो इजाज़त दी गई है वो लाहौर से दूर, तकरीबन अगर आप लाहौर शहर को उसके हदूद अरबे को जानते हैं तो जो कैनाल रोड है तकरीबन 25 किलोमीटर दूर फिरोजपुर रोड पर जो मवेशी मंडी है काने के करीब, वहाँ पर इसकी इजाज़त दी गई है। मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं आपको इसके खदोखाल के हवाले से बता देता हूँ और हुकूमत ने किस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई है। फिर मैं खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हुकूमत क्या कर रही है इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। व्यूअर्स, कैनाल रोड से अगर आप फिरोज रोड पर जा रहे हैं कसूर की तरफ तो तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर ये मवेशी मंडी वाक़या है और इसका जो एक्सेस है एक तो शहर के अंदर लाहौर से फिरोजपुर रोड के ऊपर है और जो इसके साथ दीगर एक्सेस हैं वो रायविंड से है, डिफेंस रोड से आप दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कसूर की तरफ से जो ट्रैफिक आएगी वही दाखिल हो सकती है और आपको इस मकाम तक पहुंचने के लिए या तो रिंग रोड इख्तियार करना पड़ेगी, रास्ता रिंग रोड का, शादरे से आप रिंग रोड पर अगर आप एक्सेस लेते हैं तो आप इस मवेशी मंडी तक पहुंच सकते हैं और अगर उसे भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया तो यकीनन एक्सेस आपका बंद हो जाएगा। इन्होंने काम ये किया, जो इस्लामाबाद का जलसा था कि जो केपी से जितने भी काफिले आएंगे उन्हें शहर के अंदर से गुजर कर जाना था, कंटेनर्स लगे हुए हैं और फिर आपने देखा कि वहाँ पर भी पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान जो है वो झड़प हुई
और फिर उसके ऊपर उन्होंने किस किस्म के मुकदमात बनाए। इन्होंने यहां पर भी यही काम किया है। आप या तो रिंग रोड से आए, अगर वो बंद हुई तो फिर आपके पास वाहिद रास्ता है कि आपको ठोकर न्याज बेग या फिर लाहौर शहर के अंदर से होकर गुजरना है, और वो रास्ते वैसे ही शहर के तमाम बंद कर दिए जाएंगे। और ये वही स्ट्रैटेजी है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी गई। अब तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान के अलावा कहीं और जलसे की इजाज़त को कबूल करती है या नहीं, इसके हवाले से भी इस वक्त मीटिंग जो है वो जारी है। लेकिन इमरान खान क्या गए, हुकूमत कैसे ढेर हुई, व्यूअर्स, जेल के अंदर जो खान साहब की गुफ्तगू हुई है बहुत ही अहमियत की हामिल है, और हर पाकिस्तानी को ये सुनना चाहिए कि उनका लीडर इमरान खान जेल में बैठकर क्या पैगाम जारी कर रहा है। और खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमें लाहौर के जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो ये जलसा एहतजाज में तब्दील हो जाएगा। लाहौर में पिछले 1.5 बरस से जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जानबूझकर ये इजाज़त नहीं दी जाती। और इसके पीछे एक ही चीज़ है जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है फ्रॉड इलेक्शन। और फ्रॉड इलेक्शन को बचाने के लिए आवाम को जिस तरह हम मोबलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के सामने इनके करतूत रख रहे हैं, इनकी कोशिश है कि जलसों पर पाबंदी लगाई जाए, और 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर ये सब कुछ इस वक्त मुल्क में किया जा रहा है। जलसे से रोका गया तो मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम एहतजाज करेगी और फिर इनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। व्यूअर्स, दूसरी चीज, जमहूरियत तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर का यह हक है, कारकुनान का हक है, पाकिस्तान की आवाम का यह हक है। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आजादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, इसके तनाजुर में भी व्यूअर्स ये जलसा बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया, और इस जलसे से आवाम को आगाह किया जाएगा कि आज पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह से काजी के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट पे नाफिज कर रही है, और किस तरह से कमेटी खेलकर ये पाकिस्तान के आइन को हमेशा के लिए यरगमाल बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया, खान साहब ये भी कहते हैं, और अभी भी यही चीज इस वक्त हुकूमत कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल जमात है उसको गारंटी दी, जलसा करने का कहा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथ हाथ किया गया, हमें धोखा दिया गया, कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी की गई, और फिर हमारे ही लोगों पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर से लोगों को उठाया गया, जो इससे पहले कभी किसी आमिर के दौर में भी नहीं हुआ। दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा खत्म करने का वक्त दिया? इस्लामाबाद के जलसे से मुतल्लिक हमारे साथ धोखा किया गया। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाजत ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर हम एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज हुकूमत जाने तक जारी रहेगा। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो नंगी होकर इतनी बेनकाब हो गई। ये जमहूरियत की तबाही कर रहे हैं। मुशर्रफ के माशाअल्लाह दौर में भी ऐसा नहीं था जो आज इस मुल्क में किया जा रहा है। मुशर्रफ का इलेक्शन इनके मुकाबले में फ्री एंड फेयर था। मुशर्रफ ने भी मीडिया और जलसों पर इतनी पाबंदी नहीं लगाई जितनी आज पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। व्यूअर्स, मुझे अच्छी तरह याद है मुशर्रफ साहब के दौर में मैंने बहुत सारे लॉन्ग मार्च जो उनके खिलाफ किए गए उसे कवर किया। 2 साल तक वकला तहरीक चली, लेकिन पाबंदियां ऐसी नहीं थी। लॉन्ग मार्च को सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जाता। आखिरी शॉट चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद का जब तक टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आता लोग अपने घरों को नहीं जाते। सुबह से ये लॉन्ग मार्च शुरू होते, रात ख़त्म हो जाती, अगला दिन शुरू हो जाता, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इसकी मुसलसल कवरेज होती। ये वो दौर था जब एक आमिर अपने आप को हमेशा के लिए पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर शामिल करना चाहता था। उसने एक पार्टी भी बनाई। उस दौर के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आज इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये अबसार आलम साहब डायरेक्टर न्यूज़ थे दुनिया टेलीविजन के, तो ये हमें फ़ोन करके पूछा करते थे कि ग्राउंड पे कि कितने बंदे हैं। तो मैंने माल रोड की सूरत हाल बताया करता था कि जनाब इतने बंदे हैं। तो फिर एक इंस्ट्रक्शंस आती थी कि नहीं, इतने नहीं हैं, इतने बंदे हैं और आपने ये अपने बीपर के अंदर कहना है। बहुत सारे लोग इनकार कर देते, बहुत सारे लोग जो हैं उस बहाव में बह जाते, लेकिन ये उस दौर में भी होता रहा। और हुकूमत जो उस वक्त पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ एंड कंपनी सारे कोशिशें करते रहे। आपके सामने ऐसे हालात हमने उस वक्त भी देखे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें जलसों के करने पर किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा। खान साहब ये भी बात कहते हैं कि काजी फैज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर धांधली कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बॉल कराता है और काजी कैच पकड़ता है।
उनकी जो भी दरखास्तें हों वो सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अमल होता है। कमिश्नर पिंडी ने जो कुछ कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी, ये भी हो सकता है कि वो गलत हो। ये नहीं होना चाहिए कि कमिश्नर के बयान की तहकीकात की बजाय उसे गायब कर दिया जाए। खान साहब, इसमें आपकी पार्टी के लोगों को चाहिए था कि वो कमिश्नर की बाजियाबी और कोई दरखास्त लेकर उस वक्त जाते। मैं पिछले 1 महीने से मुसलसल ये बात कर रहा हूं और ये मौका गवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर की बाजियाबी और रिहाई के लिए। आज बात आपको, आज भी अगर आप ये मामला उठाएं, मुद्दा उठाएं अपने जलसों के अंदर, तो यकीनन ये जो 4 महीने सिकंदर सुल्तान जो एक प्रॉक्सी है, जो एक एम्पायर है, इसके जाने में रह गए। इसकी जो एक्सटेंशन का मामला है या दोबारा जो तकर्री वाली बात है, ये रोकी जा सकती है। खान साहब ये भी कहते हैं कि काजी फैज ईसा आईनी तरामीम का बराह रास्त बेनिफिशरी है, वो तोसी चाहता है। काजी फैज ईसा इलेक्शन का हर केस अपने पास ले लेता है। काजी की बीवी ने मेरे खिलाफ बयान दिया, इसको तो हमारे केसेस से अलग अपने आप को कर लेना चाहिए। बड़ी डिटेल के साथ, मैं तो हैरान रह गया। पाकिस्तान में वो जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं जो कभी किसी के लिखारी भी होते थे, बहुत कुछ मैंने उसके अंदर वो गुफ्तगू सुनी। तो सरकार, आपको अब इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जब आप अपनी अहलिया को साथ खड़े करके हल्फ लेंगे तो पाकिस्तान की आवाम फिर आपसे तकाजा करेगी कि आपके घर में इमरान खान के लिए अगर इतनी नफरत है तो फिर आप अपने जो इंसाफ के तकाजों का हल्फ है वो कैसे पूरा करेंगे। आपको फौरी तौर पर इमरान खान के केसेस से अलग होना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। बल्कि अपना आखिरी जो वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फेयरवेल एंजॉय करें, लोगों से मिलें, दौरे करें, बार्स के खिताब करें और अपने दौर को, जो आपका स्याह दौर था, इसके हवाले से एक लॉबिंग करते हुए पाकिस्तान की कौम के सामने मुद्दा रखें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं एक और अदालत के जज बनने की, और इस सहूलतकारी का पोल मैं आपके सामने आगे चलकर खोलूंगा। लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि आज लकीर के एक तरफ जमहूरियत, वोट को इज्जत देने वाले, और दूसरी तरफ बूट को इज्जत देने वाले हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनकी जमानतें जब्त हुई थी। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज भी मुल्क में वही हालात हैं। मुल्क के हालात मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसे नहीं थे जो आज पाकिस्तान की आवाम के सामने हैं। इस वक्त भी पूरा मशरकी पाकिस्तान मुजीब के साथ खड़ा था। याहिया खान ने अपनी जात और इक्तदार के लिए मुजीब के खिलाफ एक एक्शन लिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में वाजे हो गया कि कौम कहां खड़ी है। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहिब इक्तदार तबका जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इक्तदार के लिए तबाह कर रहा है। ये जितनी आप ऑर्डिनेंसेस लाकर और तरामीम करके अगर आप ये समझते हैं कि आपका इक्तदार तूल पकड़ जाएगा, तो शायद इन तमाम लोगों की खामख्याली है। चूंकि इनकलाब अगर आया तो सबको बहा कर ले जाएगा। ये 3, 4, 5 और 8 एम्पायर जितने भी ले आए, जब पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी ना व्यूअर्स, तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। ये इमरान खान की जीत है कि कैदी नंबर 804 जेल के अंदर है। वो बात कहता है कि कौम को निकलो, तो वो कौम निकलती है। इमरान खान कहता है कि हमने एहतजाज करना है, तो आज आपको पता चल गया होगा। मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे ये कह चुका कि अडयाला जेल पावर हाउस है, तमाम फैसले वहां से होंगे। ऑपोजिशन कैसी होगी, इमरान खान इसका फैसला करेगा। आईनी तरमीम आएंगी, नहीं आएंगी, पाकिस्तान की वो तमाम अपोजिशन ताकतें जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ बात कर रही हैं फजल रहमान की शक्ल में या दीगर, वो सब इमरान खान की बात के साथ मुत्तफिक हैं। ये है वो करिश्माती शख्सियत और ये है वो पावर जो इस वक्त इमरान खान के पास है। पावर तो आपके पास भी है ना, ओहदे दे दो, पैसा दे दो, वजारतें दे दो, लेकिन ये ओहदे, ये वजारतें, ये पैसा, ये पावर आपके किसी काम नहीं आई, क्योंकि असल पावर पाकिस्तान की अवाम की है और वो अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। व्यूअर्स, ये जो काजी साहब है ना, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया थंबनेल के अंदर, काजी का मार्शल्लाह। अब आपके सामने ये मार्शल्लाह की हकीकत रखेंगे और साबित करेंगे कि ये काजी साहब का मार्शल्लाह आखिर है कैसे। काजी साहब ने जी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद कर दिया है। इधर से ऑर्डिनेंस जाता है, ये एक दिन पहले छुट्टी करते हैं, हुस्न इत्तफाक देखें। अगले दिन ऑर्डिनेंस आया, काबीना ने मंजूरी की और फिर ये ऑर्डिनेंस चला गया ऐवान सदर, वहां से इसको पास किया जाता है और फिर एकदम से इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है। हम फिर क्यों ना कहें कि सारे मिलकर खेल रहे हैं और काजी साहब किसी और की प्रॉक्सी जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद किया। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है, आपने याद रखना है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जी नोटिफिकेशन जारी किया। ऐसा लगा इस पूरे अमल को देखकर कि ये इंतजार में थे। मैंने इससे पहले आपको कहा था ना कि इनके फोन चेक करें।
इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक किया जाए, ये किन लोगों से बात करते हैं, और जब भी खान साहब की हुकूमत आई आज की तारीख को नोट करें और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि काजी किस तरह से 2024 में जब एक्सटेंशन का मामला आया, जब आईनी तरमीम की पैकेज की बात हुई, जब जजेस कमेटी को तहलील किया गया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक नई कमेटी बनाई गई, तो उस वक्त जस्टिस काजी फैजी साहब किसके साथ राब्ते में थे और उस तनाजुर में, उस इंक्वायरी के तनाजुर में इनके ऊपर जो जितने आर्टिकल्स हैं ना जी बगावत के सब लगाएं। क्योंकि मसला इसके अंदर सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे किरदारों ने जमहूरियत को तबाह किया। पहले आपको ख्याल आता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जी मैं अपने इख्तियारात को तकसीम कर दें जी, ठीक है, 3 लोग फैसला करेंगे। लेकिन जब आपकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे थे तो आपने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक और फैसला दिया, और आप अब उस फैसले के जरिए क्या करने जा रहे हैं, आप उस फैसले के जरिए पाकिस्तान के अंदर आइन पर शबखून मानने जा रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले देंगे। अब होने क्या जा रहा है, नोटिफिकेशन जी जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ने 2020 में एक फैसला लिखा। मैं आपके सामने ये फैसला भी रख देता हूं और आपको पता लगेगा कि काजी मार्शल लॉ की जो मैं बात कर रहा हूं ये असल में कैसे दुरुस्त है। मार्शल लॉ क्या होता है, एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश जो जमहूरियत और आइन को तोड़कर अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम जानता है और पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर देता है, मार्शल लॉ लगा देता है और फिर सिर्फ आमरीत का कानून होता है। काजी साहब ने 2020 में जी एक फैसला लिखा, ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी मामलात के सिलसिले में जारी किए जा सकते हैं। ये काजी साहब का फैसला है। आइन सिर्फ इसकी इजाजत देता है जब मौजूदा हालात के तहत फौरी एक्शन की जरूरत हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के लिए कौन से हंगामी हालात है ये कौम को बताए ना। क्या अब इस फैसले पर अमल होगा? काजी साहब ने 2015 में भी एक फैसला लिखा कि कोई ऐसी तरमीम आइन की जो आप करने जा रहे हैं अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम होगी तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद भी की जाएगी और उसे बाकायदा तौर पे कलदम करार भी दिया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ ये भी हकीकत व्यूअर्स आपके सामने है। और व्यूअर्स, फजल रहमान साहब ने आज बड़ी डिटेल के साथ मुल्तान में गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू से 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फ्यूचर में चलेंगे या नहीं चलेंगे इसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। उनसे सवाल हुआ कि फजल रहमान से जब पूछा गया कि तहरीक इंसाफ के साथ आप इत्तेहाद कायम रखेंगे तो उन्होंने कहा कि माजी की जो तल्ख बातें हैं उन्हें हम भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये खुशाइन कदम है जमहूरियत के लिए, तो इसे आप ख़राब मत करें। यानी कुछ लोग बैठे होंगे ना शरारती, उन्होंने सवाल करने की कोशिश की ताकि एक कन्फ्यूजन दोनों जमातों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सके। इसका उन्होंने जवाब दे दिया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बिलावल जरदारी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं मौलाना से, तो मुसद्दे के ऊपर मुतादिद दफ़ा ये स्टेटमेंट्स फजल रहमान की जमात की तरफ से और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल ने खुद भी कहा कि जो मुसद्दा हमने उन्हें दिया और जो मुसद्दा उधर से आया इसमें फ़र्क है। फजल रहमान ने भी इसकी बाकायदा तौर पे कन्फर्मेशन दे दी है। जो मुसद्दा फजल रहमान को पहले दिया गया वो हुकूमती मुसव्वदे से मुख्तलिफ था और बाद में ये पता चला कि एक और मुसद्दा है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है। यानी हुकूमत असल मुसद्दा पाकिस्तान की दीगर जमातों, अपने इत्तेहादियों या फिर वो लोग जिनसे वो सपोर्ट चाहते थे उन्हें दिखाने के हक में नहीं थे और एक पर्दा रखा जा रहा था कि अगर इसके ऊपर हमें सपोर्ट ना दी गई, हम ऐसा करें कि इनसे हम कमिटमेंट लें, पार्लियामान में जाएं, ये खड़े होंगे और जल्दी में हम उन तमाम आईनी पैकेज को है पास करवा लें। तो इसका फजल रहमान ने गिला भी किया और फिर जब ये ऑर्डिनेंस का जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डिनेंसेस लाकर पाकिस्तान की अवाम के हक पर डाका डाला गया तो फिर आप मफाहमत की हमारे से बात मत कीजिएगा, मफाहमत के रास्ते में रुकावट खड़ी होगी और ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बखूबी बताना चाहते हैं। व्यूअर्स, आज की जो गुफ्तगू की जो हाईलाइट थी वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था। फजल रहमान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स को आम आदमी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनके बात भी ज़हन में चल रही होगी ना कि कल को ये मिलिट्री कोर्ट जो है वो आम आदमी के साथ साथ आम सियासतदानों को भी उठाएगी और किसी भी शख्स को उठाकर मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर पाकिस्तान की किसी अदालत में भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मिलिट्री का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा था, यानी कोर्ट्स का रोल बहुत ज़्यादा था। इसके ऊपर फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में शायद हर बंदा इसके ऊपर बात करना चाहता है, फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करने को तैयार नहीं था और आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज उनके हक में कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ये जो डिफरेंस है ओवर द ईयर्स जो इवॉल्व हुआ, इसमें फ़ौज की अपनी पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर किरदार है
जो आज एक वजह बना कि उनके ऊपर तनकीद होती है। आज भी अगर आप पाकिस्तान के हालात को उठाकर देखें, काजी साहब से लेकर सिकंदर सुल्तान राजा, ये हुकूमत जिसका फजल रहमान ने भी कह दिया कि ये हुकूमत घर जाए, इनके पास सपोर्ट नहीं है और जो ये आईनी पैकेज लाना चाहते हैं हम इसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बेनिफिशरीज कौन है? ऐसे प्रॉक्सिस के जरिए हुकूमत को कंट्रोल करना, यानी इनडायरेक्ट हुकूमत को कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फिर उनसे एक सवाल ये भी हुआ कि अगर ये सब कुछ है तो फिर आप क्यों नहीं करते, आप हुकूमत से अलग क्यों नहीं हो जाते? तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं हमने करना है। ऐसा ना हो कि हम पार्लियामेंट से बाहर आएँ और ये पीछे जो हमारा रोल है जिसकी वजह से एक गैर जमहूरी अमल रुक गया, तो ये रोल भी ख़त्म हो जाए और फिर कोई और फ़ायदा उठाए। और यही बात माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं सोची। इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टी के अंदर, मेरा भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इस हवाले से कि मैदान के अंदर खड़े होकर जंग लड़ी जाती है, मैदान से बाहर जंग नहीं लड़ी जाती। गोल हमेशा दूसरे की डी में होता है। अगर आप मैदान में मौजूद नहीं होंगे और दूसरे की डी में भी मौजूद नहीं होंगे तो फिर किस तरह से आप गोल करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर भी एक बात हुई है और 10 दिन वो ये कह रहे हैं कि लग सकते हैं। मैं व्यूअर्स आपको एक और भी खबर दे दूं जाते जाते, और ये खबर आई है काजी साहब की अदालत से। काजी साहब की अदालत में एक केस था और जिसमें बाकायदा तौर पे जिक्र हुआ कुछ सहाफ़ियों का कि वो चीफ़ जस्टिस को, किराए के सहाफ़ी और चीफ़ जस्टिस को गालियाँ देते हैं। तो चीफ़ जस्टिस को गालियाँ ना दो यार, बुरी बात है, उम्र में वो बड़े हैं और जैसे वो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन आप गालियाँ ना दें। ये उन्होंने अब एक मासूमाना सी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि किराए के सहाफ़ी उन्हें गालियाँ देते हैं और ये किसी तरह भी कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ना एक वो जिस खातून के बारे में वो कह रहे थे कि आपको क्या मसला है, आप जाकर कमेटी के अंदर और फिर मीटिंग्स के अंदर शामिल नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं दवाई के असर में हूँ, आप जब आपके जो सवालात हैं हम आपको तहरीर तौर पर दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मीडिया के पास क्या कर रही हैं? तो फिर वो व्हील चेयर मंगवाई गई और फिर वो बाहर आई और इसकी एक बाकायदा वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि किस तरह काजी साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की और फिर उसके बाद वो मीडिया के साथ जब खड़ी थी तो इसके ऊपर काजी साहब का एक बाकायदा तौर पे एक जवाब भी आया। तो काजी साहब ने एक जी माशाल्लाह लगा लिया है और ये माशाल्लाह आपको पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, उनकी अदालत में, अदालत के अंदर, अदालत के बाहर और फिर जिस केस के अंदर उनका जोर लग रहा है ना, वो बात कर रहे हैं। बस ये आज की हमारी नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी ऐलान अब से कुछ ही देर पहले ही किया है कि जो NOC जारी करने के लिए जो शराइत रखी गई हैं पहले ये सामने रखें, फिर आपसे हम मजीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।